हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस फिग्मा कोर्स सीरीज। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फिग्मा स्टाइल्स के बारे में समझने वाले हैं और फिग्मा के लेआउट ग्रिड्स के बारे में समझने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था फिग्मा के प्रॉपर्टीज, टूल्स और फॉन्ट टाइपोग्राफी और कलर्स, ये सब क्या होता है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली क्योंकि स्टाइल्स ऐसी चीज़ है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, विच यू विल हैव टू यूज़ फ्रिक्वेंटली। और उसमें स्टाइल्स के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, इफेक्ट स्टाइल, कलर स्टाइल्स एंड टेक्स्ट स्टाइल्स, उसके बाद आपके ग्रिड स्टाइल। तो हम ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप अभी तक जो भी हमने पिछले 2 वीडियोज़ में देखा है, यू गाइस हैव प्रैक्टिस्ड इट एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू नाउ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो, ठीक है। तो फिग्मा में स्टाइल्स होती क्या है, आप ऐसा समझ लो कि अगर आप राइट पैनल में देखोगे, यहाँ पे लोकल स्टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इस पे एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यू विल सी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कौन-कौन से टाइप की स्टाइल्स होती हैं जो आप फिग्मा में बना सकते हो। बेसिकली व्हाट इट इज़ कि आप कोई भी चीज़ बनाते हो ना, तो उसका प्रीसेट बना सकते हो, उसका प्रीसेट बना सकते हो। जैसे प्रीमियर प्रो हो गया या कहीं पे भी आप ना किसी इफ़ेक्ट का प्रीसेट बना लेते हो एंड यू अप्लाई दैट प्रीसेट अगेन एंड अगेन टू समथिंग टू सेव योर टाइम इवेंचुअली, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम फिग्मा में जब डिज़ाइन करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ टेक्स्ट की गाइडलाइन सेट कर ली, आपको लगता है कि यही जो टेक्स्ट है ये हम हेडिंग के लिए यूज़ होने करने वाले हैं और ये पर्टिकुलर टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाला टेक्स्ट हम जो है बॉडी के लिए यूज़ करेंगे या पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ हम कैप्शन के लिए यूज़ करते हैं, कुछ हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं, कुछ हम हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, कुछ हम डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़ केसेस बनेंगे एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट के, हम क्या करने का ट्राई करते हैं कि उसका एक प्रीसेट बना लें और फिग्मा उसी प्रीसेट को स्टाइल्स बुलाता है, ठीक है। अब यही स्टाइल्स आप टेक्स्ट में भी बना सकते हो और सेम गोज़ फॉर द कलर्स एज़ वेल। मान लेते हैं कि एक ग्रीन कलर है, फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन की एक यहाँ पे डिज़ाइन मैंने रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक ग्रीन कलर मैं आपको ये वाला दिखाऊँ, राइट, व्हिच इज़ अ बैज, राइट, इवेंचुअली। एंड इस बैज का अगर ग्रीन कलर का आप कोड देखेंगे, इट सेज़ 328D73। नाउ अगर आप यही सेम कलर कहीं लगाना चाहते हो अगेन एंड अगेन, तो या तो आप ये कोड कॉपी करके उसको याद कर लो या कहीं पे जाके सेव कर लो और उसको कोड को बार-बार आप पेस्ट कर लो, करेक्ट? या फिर इसका अल्टरनेट तरीका क्या हो सकता है कि आप इसको एक प्रीसेट के फॉर्म में सेव कर लो, व्हिच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टाइल इनसाइड ऑफ फिग्मा, और फिर उसके बाद आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। एंड इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा, अभी मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, आई विल शो यू एवरीथिंग प्रैक्टिकली एज़ वेल। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर कलर कहीं चेंज करना होगा कभी, सपोज़ यू हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर ग्रीन कलर in hundreds of screens, right? अब imagine changing this green color, going on to every single screen one by one and updating the color code, और जैसे भी आप अपडेट कर सको, कितना लेंदी प्रोसेस होगा, करेक्ट। बट इमेजिन हैविंग दिस वन सिंगल कलर सेव्ड एज अ प्रीसेट, ठीक है, और एज अ स्टाइल। वहाँ पे आपको कभी अपडेट करना होगा तो आप सीधा मेन कोड में जाके, यानी कि सोर्स में जाके, स्टाइल में जाके यू विल अपडेट द स्टाइल्स एंड स्टाइल्स विल publish that or roll out that update to everywhere where that particular style was applied, करेक्ट। अब इसका एक अपडेटेड वर्जन है वेरिएबल्स, बट वेरिएबल्स का थोड़ा यूज केस डिफरेंट है। वहाँ पे टोकेनाइजेशन में यूज होता है, वहाँ पे एलाइजिंग वगैरह कर सकते हो। तो वो सब क्या होता है उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट कंफ्यूज। आने वाली वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। बट सिंस दिस इज द बेसिक्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा स्टाइल्स में, क्योंकि आप ज़्यादा बेटर तरीके से वेरिएबल्स में स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हो, यानी प्रीसेट बना सकते हो, राइट। बट सिंस द फीचर इज देयर एंड इट इज स्टिल देयर, इट हैज़ गॉट अ सेपरेट यूज केस, तो आपको सीखना ज़रूरी है, करेक्ट। तो अभी इनफ फॉर द इंट्रोडक्शन, लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू लर्निंग स्टाइल्स और कैसे स्टाइल्स एक्चुअली क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो स्टाइल्स ही वो चीज़ें हैं जो आप लाइब्रेरी में पब्लिश कर सकते हो, किसी और के डिज़ाइन सिस्टम से यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोकल साइट पे क्लिक करो, तो द वेरी फर्स्ट स्टाइल दैट वी गॉट इज द टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। तो आप यहाँ से भी टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप कोई नेम प्रोवाइड कर सकते हो स्टाइल का, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और यहाँ पे फॉन्ट प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके क्रिएट स्टाइल कर सकते हो, राइट। बट इसका जो डिफरेंट मेथड है वो ये है, जनरली वही मेथड यूज होता है कि आप पहले टेक्स्ट डिसाइड कर लें कि कौन सा टेक्स्ट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टेक्स्ट मानता हूँ मैं, इट सेज जो भी टाइटल लिखा है प्रोडक्ट का, राइट, और इस टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है, करेक्ट। एंड ये टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि आई विल बी यूजिंग दिस टेक्स्ट एज हेडिंग नंबर 1, राइट। और इसके बाद हेडिंग 2 आ सकती है, हेडिंग 3 आ सकती है। तो दिस विल बी सेव्ड एज हेडिंग 1। तो आई वांट टू सेव दिस। अभी क्या करना है, आपको ये टेक्स्ट पे क्लिक करना है, जो भी टेक्स्ट आपको प्रीसेट बनाना है उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लो, राइट।
एंड अंडर टाइपोग्राफी यू विल सी दिस स्टाइल्स सेक्शन, इट सेज अप्लाई स्टाइल, ठीक है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे राइट, इस सेक्शन पे यू विल से टेक्सटाइल, तो अभी के लिए आपकी कोई स्टाइल टेक्सटाइल्स नहीं बनाई है आपने, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए नो टेक्सटाइल इट इज सेइंग, राइट। बट जब आप प्लस पे क्लिक करोगे तो इट सेज क्रिएट स्टाइल, राइट। जैसे आप क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करते हो आपको सिंपली स्टाइल नेम देना है। तो स्टाइल नेम मैं भी आपको बताता हूँ कि स्टाइल नेम भी किस तरीके से आप दे सकते हो, क्या मेथड होना चाहिए आपको स्टाइल नेम देने का। बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फॉर नाउ हेडिंग नंबर 1, हेडिंग 1, राइट। एंड कोई भी डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो एक्स वाई जेड, राइट। आई हिट क्रिएट स्टाइल। आप सिंपली देखो कि ये पर्टिकुलर जो फॉन्ट है यानी कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट है, इट हैज़ बीन सेव्ड एज अ स्टाइल वेरी क्विकली, राइट। यहाँ पे देखो इट सेज हेडिंग 1, राइट। अब अगर मैं इससे फ़ायदा क्या हुआ, राइट। अगर हम दोबारा कोई टेक्स्ट लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमको कोई यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, पहले तो हम एक फ्रेम बनाते हैं, लेट मी जस्ट से कुछ सिमिलर सा फ्रेम है, राइट। और यहाँ पे मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा दिस इज प्रोडक्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट फिग्मा तो वैसे ही ले रहा है, सेम स्टाइल उसने ले लिया है, क्योंकि हमने रिसेंटली जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था उसी के बेसिस में फिग्मा विल टेक टेक दैट। बट फॉर सपोज़ अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको डिटैच करते हैं और कोई फ़ॉन्ट दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल ये है, बट इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है, राइट। अगर मैं इस टेक्स्ट को डायरेक्टली चेंज करना चाहता हूँ इन जस्ट वन सिंगल क्लिक टू दिस टू लुक लाइक दिस वन, राइट। आई क्लिक द टेक्स्ट अगेन, आई क्लिक ऑन अप्लाई स्टाइल्स अगेन, राइट। और अब यहाँ पे आप देखो एक आपको स्टाइल दिख रही है विच इज हेडिंग नंबर 1। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, बूम, राइट, इन वन सिंगल क्लिक, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। आपको सिंपल किसी भी स्टाइल पे क्लिक करना है, आपको स्टाइल अगेन क्लिक करना है, राइट। अभी सिंस दिस इज ऑलरेडी क्रिएटेड, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप इस पे क्लिक करते हैं, ये डिफरेंट फॉन्ट है एंड इससे हम प्राइस दिखा रहे हैं, करेक्ट। तो हम फिर से अगेन क्लिक करेंगे एंड विल से प्राइसिंग, ठीक, प्राइसिंग के लिए है, ठीक। क्रिएट स्टाइल, अगर हम इस पे अगेन जाते हैं, इस स्टाइल पे हेडिंग नंबर 1 पे क्लिक करेंगे एंड नाउ वी सी दिस वन अगेन, राइट। दिस सेकंड स्टाइल व्हिच इज प्राइसिंग, जैसे इस पे क्लिक करते हैं ये वाला फॉन्ट इस पे अप्लाइड हो जाता है। तो अगर हम इस पे प्राइसिंग कुछ भी देना चाहें तो नंबर विल अपीयर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज हाउ इजी इट इज टू क्रिएट अ स्टाइल एंड टू यूज इट, राइट। यहाँ पर ट्रिकी पार्ट जो आता है वो है नेमिंग का। तो सपोज करते हैं यू हैव वन थिंग एज H1, ठीक है, यू हैव अनदर एज H2, सॉरी सेज H2, ठीक है, और यू हैव अनदर हेडिंग एज H3। अब हम इसका फॉन्ट अपडेट करते हैं, पहले तो जो स्टाइल अप्लाइड है उसको हम रिमूव करेंगे, इट सेज SF। अगर हम फॉन्ट दें SF Pro, राइट, और इस हेडिंग को हम कर देते हैं मे बी 24, सॉरी 24, right, this will be heading number 1 will be 36 for example, and heading number 3 will be 16 या 18 कर लेता है, ठीक, सॉरी 20 कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो वी हैव H1, H2 एंड H3, ठीक है। अब ये हैं क्या, ये किस ग्रुप का पार्ट है। इफ आई आस्क यू दीज आर द पार्ट ऑफ हेडिंग, ठीक है, हेडिंग्स। अगर हम इस पे बोलें तो दीज आर द पार्ट ऑफ हेडिंग्स। अगर लेट मी चेंज इट्स प्रायोरिटी सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो दीज आर हेडिंग्स, ठीक है। अगर हम सेम इसको डुप्लीकेट करें, अब हम बोलें बॉडी, ठीक है, यानी बॉडी टेक्स्ट के लिए क्या होगा, तो हम सिंपली यहाँ लेके आ सकते हैं और बॉडी स्लैश पैराग्राफ बोल सकते हैं इसको, ठीक, पैराग्राफ टेक्स्ट जो हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करेंगे, तो इसको बोलेंगे P1, इसको बोलेंगे P2, ठीक है, P2 एंड इसको बोलेंगे P3, ठीक। अब ऑब्वियसली पैराग्राफ है तो हेडिंग से तो छोटा ही साइज़ का होगा, राइट। तो 36 से स्टार्ट ना होकर के हम 20 से स्टार्ट करेंगे and we'll set this to 16, and then after 16 we'll set it to 12, right, 12 and something like this। ये पैराग्राफ आपका क्रिएट हो गया। अब एक ग्रुप आपका कौन सा होगा, हेडिंग का, एक ग्रुप होगा आपका पैराग्राफ का। तो फिग्मा में आप कैटेगराइज कर सकते हो बाय फॉलोइंग अ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो अगर हम इनको पहले क्रिएट करते हैं तो देखो अभी हमें स्टाइल्स की प्रॉपर्टीज देने की जरूरत नहीं है। अगर आप H1 पे क्लिक करोगे तो इट विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड H2 पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, यानी कि फॉन्ट साइज डिफरेंट है और यहाँ पे पैराग्राफ में फॉन्ट साइज डिफरेंट है, करेक्ट। फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, ये सारी चीज़ें भी डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप बोल्ड और फॉन्ट वेट भी खेल सकते हो, करेक्ट। अगर हम H1 सेलेक्ट करते हैं फॉर नाउ, अगर हम स्टाइल पे फिर से क्लिक करें एंड विल क्लिक ऑन प्लस अगेन टू क्रिएट ए स्टाइल,
आई विल नाउ से द नेम। अब जब नेमिंग देनी है आपको, एक नॉमेनक्लेचर फॉलो करना है। अगर आपको जो भी ग्रुप बनाना है या सब ग्रुप बनाने हैं फिग्मा के अंदर, तो आपको पहले वो नाम देना है। तो आई हैव टू नेम इट एज हेडिंग स्लैश, प्रेस फॉरवर्ड स्लैश ऑन कीबोर्ड जो राइट शिफ्ट के साइड में होता है, एंड नेम इट एज H1। ठीक है, क्रिएट स्टाइल। अब इसका शॉर्टकट भी मेथड है, किस तरीके से करते हैं। आप प्लगइन्स का भी यूज़ करते हो, ठीक है, स्टाइल जो जनरेट करने के लिए, बट अभी के लिए हम मैनुअली देख लेते हैं। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इट सेज हेडिंग, ठीक है, मेक श्योर दैट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। H2 क्रिएट स्टाइल। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ यहाँ से, क्रिएट स्टाइल, एंड देन अगेन थोड़ा सा लेंथी है, बट विल हैव टू लर्न ना H3 क्रिएट स्टाइल। अब आप देखो, जो मैंने पहले बनाए थे शोकेस करने के लिए, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी आप देखो, आई हैव क्रिएटेड ए स्टाइल जिसमें कैटेगरीज हैं, करेक्ट। तो इफ यू कैन सी, इट सेज हेडिंग, और हेडिंग को मैं कोलैप्स कर सकता हूँ, राइट। हेडिंग के अंदर वाई, बिकॉज हमने तीनों के नेम में हेडिंग स्लैश करके H1 H2 H3 किया था। दैट्स वाई आप देख सकते हो कि हेडिंग के अंदर वी हैव H1 H2 H2 एंड H3। सेम गोस फॉर द बॉडी एज वेल। तो आप पैराग्राफ के अंदर भी पैराग्राफ स्लैश P1, पैराग्राफ स्लैश P2 एंड पैराग्राफ स्लैश यानी कि फॉरवर्ड स्लैश P3, राइट। तो पैराग्राफ की एक अलग कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी एंड हेडिंग की एक अलग कैटेगरी क्रिएट हो गई है, राइट। तो आपको यूज केस समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपको कैटेगराइज करना है। ये चीज़ तब इंपॉर्टेंट होती है जब आप बहुत ज़्यादा स्टाइल्स क्रिएट करते हो। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल शो करूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पर्टिकुलर केस में कितने सारी स्टाइल्स क्रिएटेड है। तो फॉर एग्जांपल इट सेज डेस्कटॉप। तो पहले तो डेस्कटॉप और मोबाइल वर्जन, दो अलग वर्जन के लिए अलग अलग फॉन्ट्स हैं, राइट। डेस्कटॉप के अंदर यू हैव रेगुलर। क्या आपको रेगुलर फॉन्ट चाहिए, या आपको सेमी बोल्ड चाहिए, या आपको बोल्ड चाहिए, या अंडरलाइन चाहिए। तो अगर मुझे सेमी बोल्ड चाहिए, तो मैंने सेमी बोल्ड जैसे एक्सपैंड करा, विल फाइंड दीज मेनी टेक्स्ट स्टाइल्स, राइट। फिर मैंने रेगुलर चाहिए तो रेगुलर पे क्लिक करा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्टाइल्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, राइट। तो शॉर्टकट टू दिस काइंड ऑफ स्टाइल क्रिएशन इज, आपको नॉमेनक्लेचर फॉलो करना है। अब हम समझते हैं कि एक क्विक मेथड क्या होता है जब आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो वो क्विक मेथड हम यहाँ से समझेंगे, बॉडी से। यानी पैराग्राफ में अगर हमको डिज़ाइन करना है, तो हम क्या करें, आपको लेयर्स को रीनेम करना पड़ेगा। अब लेयर्स को रीनेम, फिग्मा बेसिकली कुछ भी अंडरस्टैंड करता है, यानी कि जो स्टाइल्स क्रिएट होती हैं वो लेयर नेमिंग सही होती है। तो आपको लेयर अगर नेम सही कर दो, जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि P3, P2 एंड P1, करेक्ट। अगर हम इनको रीनेम कर दें, यानी कि आपको रीनेम कैसे करोगे, देखो एक एक करके भी रीनेम कर सकते हो। जैसे कि आपने P1 पे क्लिक करा एंड आपने डबल क्लिक करा, आपने बोला कि पैराग्राफ और स्लैश P3 P1, है ना। ये ग्रेट हो गया। आप ऐसे करके वन बाई वन भी कर सकते हो, बट वॉट इफ यू वॉन्ट टू डू इट मैनुअली। तो हमने P1 से लेकर के P3 बनाया हुआ है, तो हम कंट्रोल R प्रेस करेंगे ऑन कीबोर्ड, ठीक है। ये कमांड R प्रेस करेंगे मैक में अगर आपको, तो ठीक है। अब ये एक विंडो ओपन होगी विच इज फॉर बल्क रीनेमिंग, करेक्ट। अब बल्क रीनेमिंग में क्या होता है कि आप बहुत सारे लेयर्स को एक साथ रीनेम कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। अब ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आप साइज क्रिएट करते हो। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आप वेरिएंट्स क्रिएट करते हो, कंपोनेंट्स करते हो, ठीक है। कंपोनेंट वेरिएंट क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए अगर हम उसको रीनेम करना है, तो ये बहुत ही सिंपल विंडो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पहला जो इनपुट फील्ड है, इट इज़ फॉर मैचिंग द ऑप्शनल कैरेक्टर्स जो आप रिप्लेस करना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे मैच ऑप्शनल पे, यानी कि अगर मैच पे क्लिक कर दूं विच इज़ ऑप्शनल ऑफ कोर्स, तो अगर मैं पी प्रेस करूंगा, तो आप देखो पी यहाँ से रिमूव हो गया। यानी कि आई वॉन्ट टू रिप्लेस पी विथ समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट जी, देन यू विल बी एबल टू सी इट सेज नाउ G3 G2 G1, राइट। क्योंकि मैंने पी को जी से रिप्लेस कर दिया। अगर मैं पी यहाँ से रिमूव कर दूं, ठीक है, और मैं जी भी रिप्लेस कर दूं, ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर आपको मैच करके कुछ भी नहीं करना, आपको रीनेम करना है, तो यू विल राइट एनीथिंग ओवर हियर। जैसे मैं जी लिख देता हूँ, या जी जी दो बार लिख देता हूँ, तो सारे लेयर्स के नेम सेम हो जाएंगे, ठीक है। ऑल लेयर्स विल बी ऑफ सेम नेम्स। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे चाहिए कि जो अभी नेम है वो तो रहे, बट उसके पहले पैराग्राफ स्लैश लग जाए, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे करंट नेम प्लेस करूँ, पे क्लिक करूंगा, ठीक है। करंट नेम मतलब जो करंट नेम है वो आ जाएगा। तो करंट नेम का शॉर्टकट बेसिकली $साइन एंड साइन होता है। अब इसके पहले हमको चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। अगर हम बाद में कुछ भी लिखते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, बाद में आ रहा है, बट आई वॉन्ट टू राइट दैट पैराग्राफ इन लाइक प्रीसीडिंग या सफिक्स में हम लिखना चाहते हैं, राइट। सॉरी, प्रीफिक्स में लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब हमने पैराग्राफ लिखा एंड आई प्रेस फॉरवर्ड स्लैश। अब आप देखो, एक ही बार में अगर आपके 100 लेयर्स भी हैं, तो आप इसी तरीके से रिनेम कर सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ स्लैश P3, पैराग्राफ स्लैश P2, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी और आपका टाइम भी बहुत बचेगा।
या फिर अगर आपको नंबर भी चेंज करने हैं तो आप यहाँ पे नंबर भी कर सकते हो। वो किसी और लेयर के रखते हैं, मतलब किसी और वीडियो में हो सकता है कि ऐसा केस आ जाए जहाँ पे हम आपको नंबर का भी बता दें, बट एनी टाइम यू कैन प्रैक्टिस दिस। नंबर में बेसिकली क्या होगा, अगर आपने कोई फ्रेम है, बहुत सारे 10 फ्रेम है और 10 फ्रेम के रैंडम नंबर्स हैं, तो आप 10 के 10 फ्रेम सेलेक्ट करके उनको रीनेम कर सकते हो। एंड उस केस में आपको थोड़ी लेयर को शॉर्ट करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आपकी लेयर की पोजिशनिंग उसी हिसाब से है, तभी आपके नंबर्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करेक्टली आएंगे, ठीक है। उसके लिए भी आप शॉर्टर प्लगइन यूज़ करते हो, वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इट सेज रीनेम, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, आप देखो यहाँ पे एक ही बार में रीनेम हो गया। अच्छा, शॉर्टर प्लगइन में मैं आपको बता ही देता हूँ किस तरीके से होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और अंडर प्लगइन्स यू विल हैव वन प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे करना है, आपको इस एक्शन वाले टैब में जाना है, करेक्ट। बहुत ही सिंपल है, एक्शन के अंदर आपको प्लगइन्स के अंदर जाना है, राइट। एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है शॉर्टर, ठीक है। शॉर्टर नाम के बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक येलो कलर का साइन आएगा, आपको ये वाला प्लगइन आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। जैसे कि आप, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो आपको रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज आप सॉफ्ट शॉर्ट मतलब जो है सेव कर सकते हो। आपको ये प्लगइन रन करना है, तीनों लेयर सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके आपको ये प्लगइन राइट क्लिक करना है, या फिर आप मैं एक बार कमांड भी प्रेस कर सकते हो बाय द वे टू रन प्लगइन, ठीक है। मतलब यहाँ से ये रन कर सकते हो, राइट। अगर हम इसको राइट क्लिक करते हैं एंड अंडर प्लगइन्स आई क्लिक ऑन शॉर्टर, अब आपको क्या शॉर्ट करना है, ठीक है। हमको शॉर्ट करना है शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। यानी कि ये ऑर्डर में नहीं है, देखो यहाँ पे एक लेयर छोड़ के एक लेयर छोड़ के ऐसे प्लेस्ड है। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन इसकी शॉर्ट कर दूँ तो क्या होगा, शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्विकली थोड़ा टाइम लगेगा और आप देखो P1 P2 एंड P3 साथ में आ चुके हैं, करेक्ट। अब अगर मैं मुझे P2 एंड P3 को चेंज करना है, तो मैं कंट्रोल आर अगेन प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पे अब नंबर भी चेंज कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम नंबर चेंज कर सकते हैं। तो जब आपको नंबर चेंज करना होगा तो आप इस तरीके से ये कमांड आर प्रेस करके बल्क रीनेमिंग कर सकते हो, राइट। अभी मैं आपको एकदम एग्जैक्टली तो नहीं शो करूंगा, बट यू गेट द पॉइंट, राइट। प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अभी मेन चीज़ की बात करते हैं स्टाइल जनरेशन की। तो यहाँ पे आपने मैनुअली जनरेट करा था स्टाइल वन बाय वन, आपको बल्क स्टाइल जनरेट करने के लिए तो आपको यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करनी है, जो भी लेयर आपको जिन लेयर की स्टाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आपको प्लगइन के अंदर अगेन जाना, यू विल हैव टू गो टू प्लगइन अगेन एंड जस्ट सर्च फॉर स्टाइलर, राइट। राइट स्टाइलर एंड यू विल सी दिस काइंड ऑफ प्लगइन और दिस वन, जो भी आप ले लो। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो कि इनके यूजर ज़्यादा हैं, इस प्लगइन के 181 के यूजर्स हैं, 1,80,000। तो मैं इस प्लगइन पे सीधा क्लिक करूंगा। आई फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक सेव, ठीक है। एंड देन उसके बाद इस प्लगइन पे मैं फिर से क्लिक करूंगा एंड देन आई कैन से एक्सट्रैक्ट स्टाइल और जनरेट स्टाइल। तो मैं यहाँ पे बाहर भी क्लिक कर देता हूँ एक बार एंड आई क्लिक राइट अगेन एंड अंडर प्लगइन विल फाइंड दिस मेनी प्लगइन, लाइक जो भी आपके प्लगइन होंगे। तो अभी के लिए मैंने 2 ही प्लगइन यहाँ पे इस वाली आईडी में सेव किए हुए हैं। कौन-कौन से बेस्ट प्लगइन होते हैं, मे बी आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज़ वेल। सो क्लिक ऑन स्टाइलर, click on generate style and within 2 seconds see this created 3, यानी कि 3 स्टाइल क्रिएट हो चुकी हैं इन जस्ट वन सिंगल क्लिक। अगर आपको वेरीफाई करना है तो सी दिस, ठीक है। प्रीवियसली वी वर हैविंग ओनली हेडिंग, क्योंकि हमने हेडिंग वन बाय वन क्रिएट किया था। अभी आप देखो पैराग्राफ का भी एक सेक्शन बना है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें सेव हो चुकी हैं। इन केस अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब विल गो टू दिस स्टाइल्स अगेन, आपको आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें दिखेंगी। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, जैसे मुझे P1 सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। अगर मैं P1 पे क्लिक कर दूँ, दिस फॉन्ट विल बी चेंज टू P1, राइट, कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे P3 क्लिक कर दूँ, तो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, करेक्ट। और अगर मान लेते हैं कि कई जगह पे हमने ये जो है अप्लाई किया हुआ है, मान लेते हैं इतनी सारी जगह में हम अप्लाई कर देते हैं P3, सब जगह अप्लाई हो गया। तो अब अगर आप स्टाइल्स के अंदर जाओगे तो यू विल फाइंड P3 ओवर हियर। अब अगर आपको P3 अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल जहाँ-जहाँ पे आपने P3 अपडेट किया था, यू गॉट एन रिक्वायरमेंट कि जो भी फ़ॉन्ट आपका 12 साइज़ का था, उसको आप 14 कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 12 को 14 चेंज करते हैं, तो यू विल सी इफेक्ट विल बी रोल्ड आउट टू एवरीवेयर, राइट। सेव हो जाएगा वही सेम चीज़ जो आपने करी है। तो आप देख सकते हो प्रीवियस मतलब बिफोर आफ्टर, राइट। लेट मी अनडू इट अगेन, डिज़ाइन खराब नहीं करनी चाहिए, राइट। देन आप समझ गए यहाँ पे कि स्टाइल्स किस तरह क्रिएट होती है। अब आप समझो कि ये जो स्टाइल क्रिएट हुई जिस तरीके से, यही सेम मेथड यूज होगा कलर्स के लिए, इफेक्ट्स के लिए, ग्रिड स्टाइल के लिए। नो मैटर व्हाट इट इज, आपका सेम मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। मतलब जो आपने नेमिंग करी, बल्क रीनेमिंग करी, प्लगइन यूज करके स्टाइल्स क्रिएट करी, सेम विल अप्लाई फॉर द कलर्स एज वेल। एक बार कलर का भी यूज करके देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक ब्लैक कलर है
और या फिर चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं, ब्लैक तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर ये ग्रीन कलर है, अभी फिल के अंदर आपको जाना है, कलर ऑब्वियसली फिल के अंदर आपको दिखेगा। अब जो भी आपने टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट करी थी, वो कलर्स के अंदर नहीं दिखेंगी ऑब्वियसली। व्हाई? क्यों दिखेंगे, है ना? क्योंकि कलर्स जो है कलर्स में अप्लाई हो सकते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर के अंदर कलर ही दिखेगा, टेक्स्ट के अंदर कलर नहीं दिखेंगे, कलर के अंदर टेक्स्ट भी नहीं दिखेगा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, राइट? तो फिल के अंदर जैसे क्लिक करते हो, इट सेज नो कलर्स अवेलेबल राइट नाउ। अभी लाइब्रेरीज के अंदर अवेलेबल दिख रहा है आपको, ठीक है? ऑल लाइब्रेरीज, यानी कि कोई अगर आपने लाइब्रेरी ऐड की हुई है, तो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम विच लाइब्रेरी यू वांट टू सी दैट दोस मेनी कलर्स, राइट? अभी मुझे प्लस के अंदर क्लिक करना है। अब टेक्स्ट के अंदर एक थोड़ा-सा डिफरेंस आ रहा था। वी ओनली हैड ऑप्शन फॉर द स्टाइल्स। अब यहाँ पे आपको वेरिएबल का ऑप्शन आ रहा है। तो रिमेंबर इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था, करेक्ट? तो वही वेरिएबल्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। वेरिएबल थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न होता है स्टाइल्स का, बट हर जगह ये वेरिएबल काम भी नहीं करता। टेक्स्ट में जैसे नहीं क्रिएट कर सकते हो आप, तो वहाँ पे तो आपको स्टाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, करेक्ट? या ग्रिड्स में आप नहीं क्रिएट क्रिएट कर सकते हो, इफेक्ट्स में आप वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते, करेक्ट? तो इसीलिए आपको यहाँ पे स्टाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो अभी हम वेरिएबल नहीं सीखेंगे, सेम तरीका होता है वेरिएबल क्रिएट करने का भी, बट थोड़ा-सा एडवांस है वो। तो हम अभी स्टाइल क्रिएट करने के बारे में सीख रहे हैं। अब देखो सेम विंडो ओपन हो रही है, बट यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है, करेक्ट? मैं यहाँ पे कलर को नेम दे देता हूँ ग्रीन फॉर एग्जांपल, राइट? या फिर सक्सेस कलर, जनरली इसको जी 100 जी 300 इस तरह करके बुलाते हैं। अभी मैं आपको एक कलर लाइब्रेरी दिखाऊंगा, तो यू विल हैव द बेटर आइडिया कि किस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर करना है, सेव करनी है चीज़ें, राइट? जैसे मैंने ग्रीन लिखा, एंड आई कैन चेंज द कलर फ्रॉम ओवर हियर, राइट? या फिर मैं क्रिएट स्टाइल पे सिंपली क्लिक करूंगा, ठीक है? जैसे क्लिक करा, अब आप इस कलर के अंदर जाओगे तो इट विल से ग्रीन कलर, करेक्ट? अब जो यहाँ पे कोड दिख रहा था वो कोड नहीं दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। अब ये ग्रीन कलर मैं कहीं भी अप्लाई कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ओवर हियर इन दिस बटन, ठीक है? मुझे ग्रीन अप्लाई करना है, तो आई विल गो टू फिल हियर ओवर हियर। तो जो डिज़ाइन मैंने बनाई थी, ठीक है, उस डिज़ाइन में ये पहले से मैंने वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए थे। अभी आपको मैं यहाँ पे डिटैच कर देता हूँ, मुझे वेरिएबल नहीं चाहिए। आई विल डिटैच द वेरिएबल सो दैट आई विल हैव रॉ कलर कोड। अभी मैं यहाँ पे अप्लाई स्टाइल्स पे अगेन क्लिक करूँगा। अंडर लाइब्रेरीज़ यू विल सी ग्रीन कलर ओवर हियर, क्योंकि अभी मैंने जस्ट ग्रीन कलर बनाया है, ठीक है? जैसे क्लिक करते हो आप, बूम! एक ही क्लिक में सेम कलर अप्लाई हो गया एवरीवेयर। अगर आप पूरी स्क्रीन को मैं सिलेक्ट कर लूँ और अंडर सिलेक्शन कलर यू विल सी ऑल काइंड ऑफ कलर्स अवेलेबल, क्योंकि हमने जब डिज़ाइन ये वाली बनाई थी, तो वहाँ पे मैंने सारे कलर्स अप्लाई किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि जहाँ पे भी ब्लैक कलर है, वहाँ पे भी ग्रीन हो जाए, तो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर कहाँ पे भी चेंज हुआ है। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। ठीक है? ओके, ये कलर है, ठीक है? जहाँ पे ग्रीन कलर अप्लाइड है, मतलब अप्लाई कर सकते हो आप। तो मैंने इसके अंदर जाके ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। अभी देखो बॉर्डर भी ग्रीन ग्रीन में चेंज हो गया और पूरी बटन ये भी ग्रीन में चेंज हो गई, करेक्ट? तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज़ स्टाइल्स, करेक्ट? अब देखो एक और बेनिफिट, अगर मैं ग्रीन कलर को जाके चेंज कर दूँ, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आई विल चेंज टू एनी कलर, लेट मी गो बैक अगेन ओवर हियर, एंड अगर मैं अब यहाँ पे कुछ भी करता हूँ, रेड करता हूँ, वो व्हाटएवर कलर आई सेलेक्ट, आप देख सकते हो ये कलर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ स्टाइल्स, क्योंकि हमने स्टाइल्स क्रिएट करी हुई है उस सिंगल कलर की, एंड दैट पर्टिकुलर स्टाइल हैज़ बीन अप्लाइड टू मल्टीपल प्लेसेस, ठीक है? तो आई होप यू गेट द पॉइंट। लेट मी अनडू इट सो दैट कलर जो ओरिजिनल था वही रहे। आई डोंट वांट टू रूइन द डिज़ाइन अगेन, ठीक है? तो आई थिंक यू गेट द पॉइंट। कलर में भी आपको रीनेमिंग इसी तरीके से करनी है। अभी मैं आपको एक लाइब्रेरी दिखाता हूँ, जहाँ से आपको यू विल गेट लाइक आपको बेटर आइडिया लग जाएगा कैसे कलर्स की रीनेमिंग करते हैं, स्टाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो जैसे आपने यहाँ पे टाइपोग्राफी देखा था, वैसे ही आप यहाँ देख सकते हो। तो अंडर कलर स्टाइल्स यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। ये कुछ रॉ कलर है, इनको अभी छोड़ दो। ब्लू है, डेंजर है, प्राइमरी है, सीड्स हैं, ठीक है? वार्निंग, सक्सेस, बटन्स। तो अगर हम एक-एक करके एक्सपैंड करें तो आपको दिखेंगी कुछ चीज़ें। जैसे हम ब्लू एक्सपैंड करते हैं तो यू कैन सी नाउ फ्रॉम वेरी लाइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइटेस्ट कलर टू द डार्केस्ट वन, वी हैव अ नोमेनक्लेचर। तो ब्लू के लिए हम B10, B20, B40, B50, और जैसे 100 रीच करेंगे उसके बाद 100 का मल्टीपल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? 100, 200, 300, 400, 500, 9 अप टू 900 या अप टू 1000 भी आप जा सकते हो, करेक्ट? ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज़ ऑफ CSS नोमेनक्लेचर, इट इज़ वेरी ईज़ी फॉर द डेवलपर्स, फॉर द डिज़ाइनर्स एज़ वेल, कि अगर 200 है, यानी कि उससे एक कम शेड कौन-सा होगा? 100 होगा। उससे एक कम शेड कौन-सा होगा? 90 होगा, 80 होगा, 70, या फिर उनके कलर लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग, ठीक है? या 900 है तो उससे ऊपर एक 1000 होगा, ठीक है? तो ये ईज़ी होता है रादर देन आपका कलर कोड, या फिर आप लाइट ब्लू, डार्कर ब्लू, डार्केस्ट, है ना? इस तरीके से आप नेमिंग नहीं करोगे, तो नंबरिंग से बहुत सारे चीज़ें ईज़ी रहती हैं। तो बी विल बी द प्रीफिक्स व्हिच रिप्रेजेंट्स द ब्लू कलर, ठीक है? एंड सेम गोज़ फॉर द डेंजर एज़ वेल। तो डेंजर में रेड कलर होता है, तो हमने रेड R30 से स्टार्ट करके 300, 350, 400,
आप बीच में अगर आपको एक कलर इंट्रोड्यूस करना है तो आप 350 करके भी कर सकते, इट डज़ नॉट मैटर सो मच, ठीक है? तो आप इसके हिसाब से कर सकते हो। आफ्टर दैट वी हैव प्राइमरी कलर, जिसमें आप बहुत सारे कलर देख सकते हो। प्राइमरी में आपने पी नेम दे रखा है, ठीक है? तो आप इस सक्सेस में ग्रीन होता है तो ग्रीन लाइटेस्ट से डार्केस्ट तक। अगर मैं यहाँ पे एक फ्रेम ड्रॉ करता हूँ, आई वांट टू प्रोवाइड फिल वैल्यू टू इट, मैं यहाँ पे स्टाइल्स पे क्लिक करूँगा। नाउ आई कैन स्क्रॉल डाउन वेरिएबल, ये तो सारे वेरिएबल हैं जो स्क्वायर में दिख रहे हैं। आफ्टर दैट वेरिएबल जो सर्कल में दिखेगा वो स्टाइल्स होता है, ठीक है? तो आप सेम जैसे मैं अगर B200 करूँ तो B200 विल बी अप्लाइड। सेम अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो आई कैन राइट R400, ठीक है? R400 विल बी अप्लाइड। तो अभी आपको आइडिया लगेगा कि कैसे स्टाइल्स कन्वर्ट मतलब सेव होती हैं, राइट? इसके पहले अगर आपको स्टाइल्स बनानी है तो सारे कलर जितने भी कलर यूज़ होने वाले, यू कैन मेक अ सेपरेट पेज एंड वहाँ पे सारे कलर्स आपको कलेक्ट करने एंड देन उनकी रीनेमिंग करनी है, डिसाइड करना है कि कौन सा शेड किस नेम से जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे आप देखो प्राइमरी के अंडर P10, P20, P25 इस तरीके से यहाँ पे कलर्स आएँगे, ठीक है? और फ्रॉम लाइटेस्ट टू डार्केस्ट इसी तरीके से आप मल्टीपल कलर्स के लिए करते हो, राइट? आई थिंक यू गेट द पॉइंट। तो आफ्टर कलर स्टाइल्स वी हैव इफेक्ट स्टाइल, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इट सेज इफेक्ट एंड ग्रिड स्टाइल, तो सेम गोस फॉर द इफेक्ट स्टाइल एज वेल। तो अगर मैं यहाँ पे एक फ्रेम ड्रॉ करता हूँ एंड यहाँ पे एक फिल देते हैं और इसको थोड़ा सा कलर देते हैं ऐसा, एंड अगर हम एक इफेक्ट अप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप शेडो, ठीक है? ड्रॉप शेडो कम समथिंग लाइक दिस, तो थोड़ा ब्लर बढ़ाते हैं। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की ड्रॉप शेडो है। इफ़ आई वांट टू सेव दैट ड्रॉप शैडो अगेन, तो मैं इस ड्रॉप शैडो पे अगेन जाऊँगा और यहाँ पे अंडर इफेक्ट स्टाइल्स मैं यहाँ पे प्लस पे अगेन क्लिक करूँगा एंड नाउ यू कैन सी दिस ड्रॉप शैडो एग्जांपल ओवर हियर, यानी प्रीव्यू। और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ड्रॉप शैडो यानी DS1, ठीक है? एंड क्रिएट स्टाइल। अब जैसे ही आप कोई सर्कल भी बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, यू कैन गो अंडर द इफेक्ट स्टाइल्स एंड यू विल सी DS1 सिंपली अप्लाइड, ठीक है? एंड सेम आप लेयर ब्लर के साथ कर सकते हो, जैसे जितनी भी यहाँ पे स्टाइल्स होती हैं अगर मैं डिटैच करूँ, लेयर ब्लर, इनर शैडो जो भी होता है, यू कैन क्रिएट स्टाइल्स फॉर दैट एज़ वेल। अब बार-बार इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि यू गेट द पॉइंट, राइट? इसके बाद अगर हम इस सब चीज़ों को रिमूव करें, यू हैव ग्रिड स्टाइल्स। तो जब भी आप ग्रिड क्रिएट करते हो, तो ग्रिड को भी एज़ अ स्टाइल सेव कर सकते हो सो दैट यू कैन अप्लाई इट टू एवरीवेयर। बट ग्रिड को सीखने से पहले यानी कि स्टाइल्स बनाने से पहले लेट्स लर्न अबाउट लेआउट ग्रिड्स, क्योंकि इस वीडियो का सेकंड टॉपिक है लेआउट ग्रिड, ठीक है? तो अभी तक आई होप कि स्टाइल्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यू नाउ नो हाउ टू यूज़ स्टाइल्स, हाउ टू क्रिएट इट, हाउ टू डू नोमेनक्लेचर, ठीक है? कैसे प्रीसेट्स क्रिएट करने हैं, कैसे कैटेगरीज़ क्रिएट करनी है, करेक्ट? कैसे प्लगइन्स का यूज़ करके, पोजीशन शॉर्ट करके, बल्क रीनेमिंग करके एंड बल्क में आपको स्टाइल्स क्रिएट करनी है, ठीक है? अब समझते हैं लेआउट ग्रिड्स के बारे में। तो लेआउट ग्रिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन इट कम्स टू अलाइनिंग योर डिज़ाइन प्रॉपर्ली, ठीक है? जब आप प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ अपनी डिज़ाइन बनाते हो बाय फॉलोइंग यूएक्स प्रिंसिपल्स एंड यूआई डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एज़ वेल, ठीक है? तो कोई भी लेआउट ग्रिड लगाने के लिए हमें एक फ्रेम चाहिए होगा कैनवस में, जिस पे हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने F प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे यानी फ्रेम टूल लाने के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। तो लेट्स पिक, हम डेस्कटॉप पे भी देखेंगे, हम टैबलेट पे भी देखेंगे और हम मोबाइल पे भी देखेंगे, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल लेट्स पिक आईफ़ोन 16, ठीक है? तो आईफ़ोन 16 यहाँ पे है। अब अगर इस पे हमें डिज़ाइन बनाना है, स्टार्ट करना है, तो क्या अभी आपके पास कैन यू सी एनी काइंड ऑफ गाइडलाइंस कि कितना मार्जिन हमें लेफ्ट एंड राइट से छोड़ के चलनी चाहिए, ठीक है? कितनी मार्जिन रखनी चाहिए? क्या स्पेसिंग होनी चाहिए? और मतलब अलाइनमेंट का कोई भी यहाँ पे हिंट अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई गाइड्स है हमारे लिए। दिस इज़ वेयर वी यूज़ लेआउट ग्रिड्स, राइट? अब लेआउट ग्रिड्स बहुत टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, राइट? जैसे ही इस फ्रेम को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको लेआउट ग्रिड का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? जैसे इस पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक लेआउट ग्रिड बाय डिफ़ॉल्ट 8 कॉलम की ग्रिड ऐड हो जाएगी। अब ग्रिड मतलब होता है चेक बॉक्सेस, जैसे कि आपने ग्राफ बनाया होगा क्लासेस में, ग्राफ पेपर आता है ना, ग्राफ बुक आती थी जिसमें आप ग्राफ बनाते थे, वो भी ग्रिड्स में होती थी, राइट? उनको भी ग्रिड बोलते हैं। अब लेआउट ग्रिड में केवल ग्रिड नहीं होती, अगर आप इसके अंदर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कॉलम्स होते हैं और रोज़ होते हैं। अगर मैं कॉलम पे क्लिक करूँ, तो कुछ इस तरीके के कॉलम्स होते हैं, यानी कि वर्टिकल कॉलम्स, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल होते हैं, यानी कि यही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और रोज़ भी होती हैं, जिनका ज़्यादातर टाइम पे यूज़ नहीं होता। पहले मैं ग्रिड पे अगर क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करोगे, इट सेज़ ग्रिड सेटिंग, ठीक है? और आपको यहाँ से भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, और ग्रिड्स के अंदर आपको सिर्फ़ एक ही इनपुट फ़ील्ड मिलेगा, जहाँ पे आप या तो कलर चेंज कर सकते हो इस ग्रिड का, या नंबर ऑफ ग्रिड की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि जो ग्रिड है उसकी एक एक बॉक्स की जो वैल्यू है वो 8 बाई 8 है। यानी कि अगर मैं इसको ज़ूम करूँ, तो आप देख सकते हो कि एक ग्रिड कॉलम के अंदर 8 बाई 8। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको यहाँ से एक रेक्टेंगल या फिर कुछ ड्रॉ करता हूँ। अब नाउ यू कैन सी इट सेज़
8 इंटू 8 यानी कि 8 by 8 का एक कॉलम है। अगर हम इस फ्रेम पे अगेन क्लिक करते हैं और ग्रिड सेटिंग में आप 8 की जगह पे हम इसको बढ़ाते हैं, तो नाउ यू कैन सी इट्स 24। तो अगर मैं 24 कर दूं तो अब एक कॉलम 24 पिक्सल का हो जाएगा, राइट? 24 by 24। ये वैसे ही जैसे जमीन का एरिया मापते ना, एक 1 स्क्वायर फीट, 2 स्क्वायर फीट, तो वो वैसे ही 8 स्क्वायर पिक्सल है। ठीक है, स्क्वायर पिक्सल्स होते हैं। अब ये 24 स्क्वायर पिक्सल्स है। अगर हम पता नहीं स्क्वायर पिक्सल तो नहीं होगा बाय द वे, क्योंकि 24 into 24 करोगे तब वो स्क्वायर पिक्सल निकलेगा। और यू गेट द पॉइंट कि इनकी हाइट और लेंथ जो है वो सेम है, यानी कि विड्थ और हाइट दोनों सेम रहेगी। ठीक, तो कुछ इस तरीके से ग्रिड में करते हैं। इसका भी अपना यूज़ केस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस, कि आप ये यूज़ करना चाहते हो या आप जो है लेआउट ग्रिड यूज़ करना चाहते हो, लेआउट कॉलम्स यूज़ करना चाहते हो। अगर हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, नाउ विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉलम। ठीक है, अब कॉलम क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हम डिज़ाइन को हमेशा रिस्ट्रिक्ट करते हैं व्यू में, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टली, राइट, विड्थ वाइज। क्योंकि किसी भी फोन में, ठीक है, ये एरिया जो होता है वो लिमिटेड होता है, राइट? ये वाला एरिया यानी कि विड्थ इसकी लिमिटेड होगी किसी भी फोन की। लेकिन वर्टिकली ये कितना भी स्क्रॉल किया जा सकता है, राइट? अगर कोई वेबसाइट होती है, यूट्यूब है, तो आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब है, वो स्क्रॉल करते रह सकते हो, करते रह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है वर्टिकल की। बट नेचुरल बिहेवियर को अगर हम मिमिक करें और हम इस तरह स्क्रॉल करवाने लगेंगे, तो इट विल बी अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर द यूजर्स, क्योंकि वैसे यूजर लर्निंग नहीं है, करेक्ट? तो इसीलिए हम लिमिट करने का ट्राई करते हैं अपने डिजाइन कंटेंट को, कि हम एक विड्थ वाइज एक लिमिटेड एरिया में अपने डिजाइन रखें, प्लेस करें। ठीक, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 5 कॉलम की ग्रिड एडेड है। अगर आप काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, राइट? और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इट सेज 5 कॉलम। अगर नाउ हम इस सेटिंग पे क्लिक करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ सो दैट यू कैन सी नाउ। अभी कॉलम्स के अंदर मैं यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ है काउंट। काउंट के बाद कलर्स, कलर्स के बाद टाइप और विड्थ, देन मार्जिन एंड देन गटर विड्थ। अगर मैं यहाँ पे काउंट पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर मैं 4 पे क्लिक करता हूँ, तो ये 4 कॉलम ग्रिड आती है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद करनी होगी, राइट? जनरली, इन जनरल, मोस्ट ऑफ डिज़ाइन सिस्टम्स ये काम करते हैं कि फ़ोन के लिए 4 पिक्सल या 4 कॉलम की ग्रिड यूज़ करते हैं, टैबलेट्स के लिए 8 कॉलम ग्रिड यूज़ करते हैं और डेस्कटॉप्स के लिए मोर देन 12 कॉलम ग्रिड यूज़ करते हैं, ठीक है? कॉलम लेआउट यूज़ करते हैं। तो इन जनरल हम 4 कॉलम इनफ होते हैं फ़ोन के लिए, ठीक है? अगर आप कोई भी मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हो या फिर वेबसाइट ही डिज़ाइन कर रहे हो, फ़ोन रिस्पॉन्सिव वाली, ठीक? 4 के अंदर जैसे ही आपने काउंट सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे बाय द वे कोई भी नंबर डाल सकते हो, मैं 40 भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, बट 40 ग्रिड ऐड हो चुकी हैं, 40 कॉलम्स ऐड हो चुके हैं, बट दिखेंगे नहीं, ऑब्वियसली नहीं दिखेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 4 अगेन डालूंगा, राइट? और यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो, तो कलर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ब्लू चाहिए, पर्पल चाहिए, राइट? तो बाय डिफॉल्ट रेडी रहने देते हैं। ओपेसिटी यहाँ से बढ़ा सकते हो, आप कम कर सकते हो, अगर अनोइंग लग रहा है तो आप ओपेसिटी और कम कर सकते हो, राइट? अब जनरली लेआउट ग्रिड का यूज़ क्यों करते हैं वो हम बताएंगे अभी, ठीक? मतलब क्यों करते हैं तो ये समझ में आ गया होगा, बट कैसे करते हैं वो क्योंकि ये अनोइंग हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, अगर दिख रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, यार ये तो डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये हाइड करने का भी तरीका होता है। अगर हम यहाँ बात करें टाइप के अंदर, स्ट्रेच का ऑप्शन है। फिर अगर मैं इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, इट्स इज लेफ्ट, राइट, सेंटर और स्ट्रेच। ये चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड होती है कंस्ट्रेंट से। अगर मैं लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखो आप लेफ्ट पे चली गई पूरी कॉलम्स, यानी कि कॉलम सारे लेफ्ट पे चले गए, ठीक? अब यहाँ पे विड्थ वाला कॉलम जो है वो इनेबल हो गया। अगर लेफ्ट पे आपने अलाइन किया हुआ है, जो कि हम जनरली नहीं यूज़ करते हैं, तो आप 24 को अगर बढ़ाओगे, इंक्रीज़ करोगे, आई एम इंक्रीजिंग दैट नंबर, तो आप ये देख सकते हो कॉलम, एक कॉलम की ये विड्थ है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे, अगर आपको कंफर्म नहीं है, तो आई कैन ड्रॉ अ रेक्टेंगल ओवर हियर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हो इट सेज 80। और अगर मैं लेआउट ग्रिड की सेटिंग ओपन करूँ अगेन, तो आप यहाँ देख सकते हो विड्थ भी 80 है। अगर मैं इसको कम करता हूँ 80 से 72, 72 से 64, तो वैसे ही एक कॉलम की विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, राइट? अगर मैं राइट पे क्लिक करता हूँ, तो यही सेम चीज़ राइट में अटैच हो जाएगी। लेफ्ट पे एरिया ब्लैंक रह जाएगा, जो कि किसी भी यूज़ का नहीं है ज़्यादा, ठीक है? इससे होगा ये भी कि अगर आप इसको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करोगे फ्रेम को, तो वो र राइट पे ही अटैच्ड रहेगा। सेम गोज़ फॉर द लेफ्ट एज़ वेल। अगर आपने ये समझ लिया, तो आपको कंस्ट्रेंट भी समझ में आ जाएँगे, ठीक है? कंस्ट्रेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट ऑफ लोगों को बता दूँगा, ज़्यादा कुछ होता नहीं कंस्ट्रेंट में, ठीक है? और तो ये लेआउट ग्रिड कुछ इस तरीके से हो गया। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ नाउ यहाँ पे, अगेन आई विल गो टू दैट सेटिंग और ऊपर लेके आते हैं इस विंडो को, ठीक है? लेफ्ट के बाद राइट है, राइट में आप समझ गए। उसके बाद सेंटर है। सेंटर पे क्लिक करोगे तो जैसे लेफ्ट एंड राइट में अटैच हो रहा था, अब वो लेआउट ग्रिड उतनी ही विड्थ के सेंटर पे रहेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, तो आप उतना देख सकते हो कि ये जो लेआउट ग्रिड है,
उनकी विड्थ है 64 और 64 फिक्स रहेगी, विड्थ चेंज नहीं होगी इस लेआउट ग्रिड की, यानी एक-एक कॉलम की। लेआउट ग्रिड मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ? लेआउट कॉलम की, ठीक है? एक्चुअली लेआउट ग्रिड सबसे ज़्यादा पॉपुलर टर्म है, इसीलिए वो बार-बार निकल आता है। विड्थ 64 है, अगर हम विड्थ बढ़ाते हैं तो भी वो सेंटर से ही एक्सपैंड होके लेफ्ट एंड राइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं इसको 64 अगेन करता हूँ, तो आप देख सकते हो, मैं कितना भी इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करूँ, तो कम भी कर दूँ, तो भी वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, राइट? लेट मी अनडू इट कि फ्रेम पे जाए। सेंटर के बाद वी हैव स्ट्रेच। अब दिस इज़ मोस्ट यूज़फुल, सेंटर एंड स्ट्रेच सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। सेंटर तब यूज़फुल है जब आप वेबसाइट बना रहे होते हो एंड यू वांट योर कंटेंट टू बी इनसाइड अ पर्टिकुलर एरिया, तो आप सेंटर यूज़ करते हो, राइट? अगर हम सेंटर कर देते हैं, आई वांट कि हमारा जो कंटेंट है वो इसी एरिया में रहे, यानी कि कंटेंट इस एरिया में रहे, इतने एरिया में, ठीक है? अब ये कंटेंट है, अब मैं कितना भी इसको इंक्रीज़ करूँ, तो वो लेआउट सेंटर पे रहना चाहिए। अभी वो सेंटर पे क्यों नहीं है? हमने इसके कंस्ट्रेंट सेट नहीं करे। अगर मैं इसके कंस्ट्रेंट यहाँ पे जाके देखो, सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे टॉप लेफ्ट मिलेगा। अब ये लेफ्ट पे सेट है ना, मैं इसको सेंटर कर दूँगा, सॉरी सेंटर, और टॉप से यहाँ से भी सेंटर कर देते हैं, ठीक? अब ये सेंटर पे सेट हो गया, देखो, ठीक है? तो कंस्ट्रेंट यही होता है बेसिकली। अगर आपको कंस्ट्रेंट भी मैं यहाँ पे बता दूँ, तो कंस्ट्रेंट में आप सेट करते हो कि किस पर्टिकुलर पोर्शन से आप कहाँ पे उस एलिमेंट को लिंक कर दोगे, यानी कंस्ट्रेंट फॉलो करेगा। कंस्ट्रेंट में होता यही ना, डिपेंडेंसी आ जाती है। तो अगर मैं कंस्ट्रेंट को लेफ्ट पे सेट कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो और इस ड्रॉप डाउन से भी सेट कर सकते हो। लेफ्ट पे सेट है, तो मैं चाहे जितना इंक्रीज़ कर लूँ, वो लेफ्ट पे फिक्स हो जाएगा। अगर मैं राइट अंडू करूँ और राइट कर दूँ, तो अब ये राइट पे अटैच हो जाएगा, ये देखो। देख रहे हो ये बॉक्स कैसे राइट पे अटैच हो गया? आई होप यू आर गेटिंग राइट। इसी तरीके से हम इसको सेंटर पे करेंगे। अब ये सेम तरीके से काम कर रहा है जैसे आपका ये लेआउट ग्रिड पे काम कर रहा था ना, लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर स्ट्रेच। अभी जो यहाँ पे स्ट्रेच का ऑप्शन नहीं है, बट लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन है। लेफ्ट एंड राइट पे क्या होगा कंस्ट्रेंट्स में, कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट से भी अटैच हो जाएगा और राइट से भी अटैच हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट तो एक ही है, अगर वो लेफ्ट एंड राइट दोनों से अटैच हो गया, तो अब आप स्क्रीन को बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? अपने आप को स्ट्रेच कर लेगा ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर, ठीक है? अब लेफ्ट एंड राइट यानी एल प्लस आर में शिफ्ट है, मतलब वो सेट है। अब मैं इंक्रीज करूंगा, पहले तो मैं लेआउट ग्रिड हाइड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए। अब देखो क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है? यानी कि वो खुद को एडजस्ट कर ले रहा है, खुद की विड्थ विड्थ को, ठीक है? सेम आप हाइट के लिए भी होगा। जब आप हाइट के लिए तब काम करेंगी चीज़ें, जब आप ऐसे करके स्केल अप करोगे, ठीक है? अभी ये टॉप पे सेट है, यानी सेंटर पे सेट था, तो इसीलिए वो सेंटर पे रह रहा था इंक्रीज़ करके। अब सेंटर कहोगे यहाँ क्यों नहीं सेंटर पे? बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिजिनल पोज़ीशन होती है उसी पे लेता है, ठीक है? तो वर्टिकली आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। हॉरिज़ॉन्टली जो होता है सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप हमेशा डिज़ाइन को ऐसे रिस्पॉन्सिव करते हो, ठीक है? व्यू पोर्ट हमेशा विड्थ में कम होता है, यानी कि टैबलेट को अगर देखोगे, स्क्रॉल तो टैबलेट में भी कर सकते हो, स्क्रॉल तो डेस्कटॉप में भी कर सकते हो, बट जो विड्थ है वो लिमिटेड होती है, ठीक है? तो नाउ आई थिंक यू गेट द पॉइंट। अभी इसको मैं अगर अगेन सेंटर पे चेंज करूँ, और आपको आइडिया लग जाएगा कि सेंटर पे लेआउट ग्रिड को फॉलो कर रहा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अब डिलीट करूँ, विल कम टू द टॉपिक अगेन ऑफ द लेआउट ग्रिड, ठीक है? कंस्ट्रेंट आई थिंक बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, और अगर आपको इतना समझ में आ गया, तो आप मोस्टली लेफ्ट एंड राइट यूज़ करने वाले हो, या फिर आप सेंटर यूज़ करने वाले हो, ठीक है? लेफ्ट और राइट बहुत कम यूज़ करते हो। मतलब लेफ्ट एंड राइट मतलब कि ये इंडिविजुअल जो लेफ्ट एंड राइट होते हैं ना टॉप पे, वो आप कम यूज़ करते हो। लेफ्ट प्लस राइट यूज़ ज़्यादा करते हो, ठीक? लेआउट ग्रिड पे अगेन जाते हैं, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस विंडो को अगेन आई ब्रिंग इट अप हियर, एंड नाउ यू कैन सी आफ्टर सेंटर वी हैव स्ट्रेच। तो रिमेंबर हाउ लेफ्ट प्लस राइट वाज़ वर्किंग? स्ट्रेच कर रहा था अपने खुद को। जैसे ही आप स्ट्रेच पे करते हो, विड्थ ऑटो पे सेट हो जाती है, देखो। अगर मैं अंडू करूँ, विड्थ का ऑप्शन था। आप कॉलम की विड्थ डिसाइड कर सकते हो। बट व्हेन यू बट एज़ सून एज़ यू सेट दैट विड्थ एज़ स्ट्रेच, यानी टाइप स्ट्रेच में, विड्थ ऑटो पे लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी फ्रेम का साइज़ होगा, उस हिसाब से एक कॉलम का साइज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगा। अगर मैं बहुत इंक्रीज़ कर दूँ, तो आपका देखो कॉलम एक-एक बढ़ गया। बहुत साइज़ मतलब the width got increased, right? And same goes for the shorter, यानी कि अगर आप width शॉर्ट करते हो तो, ठीक? आई थिंक यू गेट द पॉइंट नाउ। अब इसमें मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन अगर मैं इसको सेंटर पर रखूँ, तो मार्जिन यानी मार्जिन जो थी वो ऑफसेट में चेंज हो जाती है, और ऑफसेट इज डिसेबल्ड नाउ। अगर आप लेफ्ट पे करोगे तो ऑफसेट इनेबल होगा, यानी कि आपको लेफ्ट से कितनी पैडिंग देनी है, यानी कि लेफ्ट से ऑफसेट कितना देना है। अगर हम इंक्रीज करें, तो आप लेफ्ट से पुश कर सकते हो लेआउट ग्रिड को, ठीक है? अगर हम इसको लेफ्ट पे स्ट्रेच पे करते हैं, गटर विड्थ पे भी आते हैं क्या होती है, बट स्ट्रेच चूँकि सबसे यूज़ होता है, स्ट्रेच एंड और सेंटर, तो आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है? मार्जिन वो होता है जब आप लेफ्ट और राइट दोनों से करते हो। तो अगर हम मार्जिन इंक्रीज़ करें यहाँ पे, देखो, आई गेटिंग दिस पॉइंट? लेफ्ट एंड राइट से कितनी मार्जिन है, ठीक है? सबसे ज़्यादा ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिज़ाइन जब भी बनाते हैं, तो वी नीड टू
leave certain part of the screen in the left and right side of the area, the viewport, ठीक है? अगर मैं आपको ये डिज़ाइन भी दिखाऊँ यहाँ पे, तो इफ़ यू कैन सी, अगर हम एक रूलर यहाँ लेके आए, रूलर कैसे लाते हैं? शिफ्ट प्लस आर से आप रूलर लाते हो, और ये जो रूलर लगी हुई है, यहाँ पे आप, ये आपको ऐसे बार दिख जाएँगे। आपको अगर वर्टिकल लाना है तो आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो वहाँ पे रख के, और अगर हॉरिजॉन्टल लाना है तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? बाय द वे, एक और चीज़ मैंने इस कोर्स में शायद नहीं बताई कि आपको ज़ूम इन, ज़ूम आउट किस तरीके से करना है ना, अब बता रहा हूँ थर्ड वीडियो में। बहुत ईज़ी है बाय द वे, आप ट्रैक पैड में पिंच कर सकते हो कुछ इस तरीके से, या प्लस माइनस प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड पे, या फिर कमांड और कंट्रोल होल्ड करके स्क्रॉल व्हील से स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से आप ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं तो हम जो है, या मोस्टली लोग कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल व्हील यूज़ करते हैं, अगर हम माउस यूज़ करते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ कंट्रोल होल्ड करके ड्रैग की कीबोर्ड से आप स्क्रॉल भी कर सकते हो। सॉरी, कीबोर्ड से नहीं, ट्रैक पैड से इफ़ यू कैन होल्ड कमांड और कंट्रोल की, तो आप इस तरीके से स्क्रॉल डाउन एंड अप करोगे तो वो ज़ूम इन, ज़ूम आउट होगा। ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है? और ये जो ड्रैग करने का तरीका है, अगर आप स्क्रॉल व्हील वाले बटन को माउस में प्रेस करोगे, या राइट जो क्लिक होता है, हाँ, राइट क्लिक माउस में, उससे भी ड्रैग कर सकते हो, या स्पेस बार होल्ड करके भी क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। तो कई सारे तरीके हैं, आप ये देख सकते हो, ठीक है? ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। तो लेआउट गाइड कुछ इस तरीके से लाते हैं। तो जो गाइड्स होती हैं वो इस तरीके से ले आते हैं, उनको रूलर्स बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अभी आप, ये अलाइन्ड है लेफ्ट से, ये भी अलाइन्ड है, ये भी अलाइन्ड है, ये भी अलाइन्ड है प्रॉपर, और कितनी मार्जिन छोड़ रखी है? 12 पिक्सल की। क्योंकि फ़ोन में आप जनरली 12 या 16 मैक्स टू मैक्स आप पैडिंग छोड़ते हो, क्योंकि वैसे भी एरिया कम होता है, पैडिंग नहीं, मार्जिन। क्योंकि जो फ़ोन का एरिया वैसे भी कम होता है, आपको बहुत ही कम एरिया में बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती हैं, और अगर आप ज़्यादा मार्जिन छोड़ दोगे, तो बहुत ही गंदा लगेगा, यानी कि आप जगह यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। एंड इफ यू लीव द वेरी लेस मार्जिन, बहुत ही कम मार्जिन छोड़ दोगे, तो मे बी अगर किसी ने कवर लगा रखा है तो आपका एरिया ही क्लिप हो जाएगा, या अगर मल्टीपल डिवाइसेस ऐसी होती हैं कि जो छोटे व्यू पोर्ट की होती है, तो कहीं पे कुछ क्लिप ना हो और आपकी डिज़ाइन सुंदर दिखे, दैट्स व्हाई एक ऑप्टिमल मार्जिन बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो लेट मी गो बैक टू दिस स्क्रीन अगेन, और यहाँ पे सेटिंग करते हैं, ठीक है? अब आपको यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 24 के मैंने 12 कर दिया, तो ये कुछ पैडिंग है जो लग गई, यानी कि मार्जिन है। पैडिंग मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पैडिंग का ही टर्म होता है कि कोई चीज़ कितनी स्पेस से है कहीं से, तो वो जो स्पेस है उसको पैडिंग बोलते हैं, दैट्स व्हाई। बट यहाँ पे तो वो मार्जिन हो जाएगी, ठीक है? गटर विड्थ क्या होती है, अब इसकी बात करते हैं। गटर विड्थ, अब देखो यहाँ पे ये वाली विड्थ होती है जो 2 कॉलम के बीच में होती है, ठीक है? अगर हम इसको चेंज करें, अभी 20 सेट है, अगर मैं इसको 12 कर दूँ, तो ये देखो कम हो गया। अगर मैं और कम कर दूँ, तो ये कम हो गया स्पेस, और मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो इंक्रीज़ हो रहा है। इन जनरल हम इसको मार्जिन के बराबर ही रखते हैं, जितनी मार्जिन उतनी गटर गटर विड्थ। 12 रख दिया सो दैट कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बाहर क्लिक करते हैं, अब आपको देखो इस पर्टिकुलर फ्रेम के लिए लेआउट ग्रिड रेडी हो गया। अब इसमें फर्स्ट थिंग आपको क्या करना होगा, आप लेआउट ग्रिड आप रूलर लेके आइए, शिफ्ट आर प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे, और रूलर लेके आइए, और यहाँ पे लेफ्ट से लगा दीजिए रूलर, थोड़ा ज़ूम इन करके आपको रूलर लाना है। बाय द वे, अगर देखो ये डेसिमल में वैल्यू जा रही है, यहाँ देकर देखोगे ना, इट सेज 11.95, तो अगर ये नहीं करना है तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे इस वाले पे क्लिक करना है, जो ऑप्शंस होते हैं, और यहाँ पे स्नैप टू पिक्सल ग्रिड ऑन कर देना है। जैसे स्नैप टू करोगे तो आप पिक्सल ग्रिड पे ही स्नैप करेगा, देखो डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी। अब ये चीज़ें भी आप जब बनाओगे, चीज़ें देखोगे तभी समझ में आएँगी। वैसे मैंने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था, ठीक है? और अब राइट से भी यही काम करेंगे, राइट से भी विल अप्लाई दिस रूल। अब हमें अगर अनोइंग लेआउट ग्रिड हाइड करनी है, यानी कि कॉलम्स हाइड करने हैं, यू कैन प्रेस शिफ्ट जी ऑन योर कीबोर्ड, और ग्रिड्स हाइड हो जाएँगी, यानी कि कॉलम्स हाइड हो जाएँगे, या फिर आप फ्रेम सेलेक्ट करके यहाँ से भी आई बटन पे क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हो, करेक्ट? इस तरीके से कुछ। बट उसमें क्या होगा कि आपको बैक लाना है तो वैसे ही लाओगे, अदरवाइज़ शिफ्ट जी प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड पे तो इट विल बी गुड, और शिफ्ट आर प्रेस करोगे तो लेआउट जो आपने रूलर्स लगा रखे होंगे वो भी चले जाएँगे। इन जनरली आई प्रेफर कि आप मैं इस तरीके से करूँ, मैंने पहले तो लेआउट ग्रिड लगाई हुई है और लेआउट ग्रिड वहाँ पे है भी, बट सिंस इट इज़ अनोइंग आई कैन हाइड दैट, और मैं इस रूलर की हेल्प से अब डिज़ाइन बना सकता हूँ, ठीक है? ये जो 2 रूलर्स लगी हुई हैं, बिकॉज़ एट द एंड मार्जिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? एंड सेम गोज़ फॉर द वर्टिकल एज़ वेल। अगर आप यहाँ पे कॉलम की जगह पे अगर मैं इसको लाऊँ, कॉलम की जगह पे रोज़ पे चेंज कर दूँ, तो वो रोज़ लग जाएँगी, ठीक है? आई थिंक यू गेट द पॉइंट। अब सेम गोज़ फॉर द डेस्कटॉप, अगर फ्रेम पे क्लिक करके अगेन मैं टैबलेट पे सेलेक्ट करता हूँ, एंड टैबलेट में आईपैड प्रो मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल दिस वन, और लेआउट ग्रिड पे गए, कॉलम पे चेंज करा, एंड सेटिंग पे बोला मैंने 8 कॉलम ग्रिड, ठीक है? और स्ट्रेच रहने देंगे, मार्जिन हमने रखी 24 इस बार, या 28 या 36 रख लिया, थोड़ी ऑब्वियसली डेस्कटॉप है, सॉरी टैबलेट है तो थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये इसका बना सकते हो। तो आई थिंक यू गेट द पॉइंट कि अगर आपने डेस्कटॉप रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे गए, मैकबुक प्रो 14 इंच ले लेते हैं, या कोई भी नॉर्मल डेस्कटॉप साइज़ ले सकते हो, और अब यहाँ पे हमने लेआउट ग्रिड लगाई, लेआउट ग्रिड में कॉलम,
कॉलम के अंदर 12 कॉलम ग्रिड, ठीक है। 12 कॉलम ग्रिड लेने के बाद मार्जिन आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने दिया 78 या 72 दे सकते हैं, 72 दे दिया, चलो ठीक है। या फिर आप उससे भी ज़्यादा 120 दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब आप कोई रैंडम वैल्यू तो दोगे नहीं, तो इसके लिए सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। जैसे बूटस्ट्रैप की गाइडलाइंस हो गई, बूटस्ट्रैप की गाइडलाइंस देखोगे, वहाँ पे लेआउट ग्रिड की बहुत सारी सेटिंग मिल जाएंगी कि फ्रेम विड्थ इतने, अब उस पर नहीं जाएंगे डिटेल में, बट आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट। एक मैं पूरी गाइड अपलोड कर दूंगा आपके लिए, जहाँ पे फॉर्मूलाज कैलकुलेट हो जाते हैं टू कैलकुलेट द गटर विड्थ, टू कैलकुलेट द मार्जिन, करेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम साइज। अगर फ्रेम साइज 1200 पिक्सल से ज़्यादा का है, विच इन केस अगर आप मैकबुक प्रो 14 सेलेक्ट करते हो, तो इट सेज 15 12, राइट, 1512, तो विड्थ ज़्यादा है 1200 से, तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा मार्जिन का। और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इनकी भी विड्थ होती है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर विड्थ है, ये कंप्लीट विड्थ, जहाँ पे कंटेनर विड्थ बोलते हैं उसको, ठीक है, ये कंटेनर विड्थ भी चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो डिज़ाइन के लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। अगर आपकी डिज़ाइन किसी पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करके बन रही है, तो मेक श्योर टू फॉलो दैट सिस्टम इन विच यू कैन चेक ऑलवेज। जैसे कि आपने अगर पोलैरिस चेक करना है या कोई डिज़ाइन सिस्टम चेक करना है, अभी डिज़ाइन सिस्टम वाली वीडियो में भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यू विल हैव टू ऑलवेज मेक श्योर दैट वट एवर गाइडलाइंस इज प्रेजेंट देयर फॉर योर पर्टिकुलर सिस्टम, यू हैव टू फॉलो दैट, राइट। और आपको वही वैल्यूज फॉलो करके अपनी ग्रिड सेट करनी है, एंड देन उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है, सो दैट जब डेवलपर्स उसको बनाएं, कन्वर्ट करें, तो दे डोंट फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो दिस इज इट अबाउट लेआउट ग्रिड्स एंड स्टाइल्स। नाउ यू गेट द पॉइंट। और मैंने आपको थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट्स के बारे में बता दिया। कंस्ट्रेंट ऐसी चीज़ है जो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और चीज़ें बनाओगे, तो व्हेन विल मूव टू प्रैक्टिकल डिजाइनिंग, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज फन, एंड you have now idea how to create styles, how to set up layout grids, and what are the settings available, or how to use actually plugins, है ना। कुछ स्पेसिफिक प्लगइन्स, 2 प्लगइन्स की बात करी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्लगइन्स करते दे देंगे, डोंट वरी, राइट। यू विल फाइंड द प्लगइन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड द लेआउट गाइड्स जो आपके मल्टीपल सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है, मे बी आपके लर्निंग के लिए ईजी हो सकता है, राइट, ठीक है। आई होप दैट आपको सारी चीज़ समझ में आई, एंड नेक्स्ट वीडियो में जब आएगी, नेक्स्ट वीडियो संडे को, तो आप उससे पहले ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लोगे, सो दैट आपका फ्लो बिगड़े नहीं, है ना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट फिग्मा की वीडियो में, 4th वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।